सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से कॉफ़ी विद क्राइस्ट के 34th एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के विषय में जो हमें जीवन के 4 सबक सिखाता है। यदि हम मसीह में हैं तो हमें उन 4 सबकों को सीखने की बेहद ज़रूरत है। और वो विषय ये है कि वो साथ तो चला पर खो गया। यस, हम जूडस की बात कर रहे हैं, द वन हु वॉक्ड विद गॉड बट लॉस्ट। आप सब जानते हैं यहूदा इस्करियोती की जो कहानी, आप उसको सबको पता होगी कि वो यीशु के 12 चेलों में से चुना हुआ एक व्यक्ति था। हर दिन यीशु मसीह के साथ चला करता था, चमत्कारों को देखता था, उपदेशों को सुनता था और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सबसे निकट था। पर उसके हृदय में क्या हुआ? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह की पृथ्वी के सेवकाई का खजांची था, उसके जीवन में वो लालच हमेशा ही पलता रहता था। और अंत में उसने क्या किया? अपने उस लालच के चक्कर में यीशु मसीह को बेच दिया और जीवन समाप्त कर लिया। ये कहानी हमें प्रियो यही बताती है कि यीशु के पास होना और यीशु का होना दोनों ही अलग अलग बातें हैं। अब मैं आपको 4 बातें बताऊंगा जो हमारे जीवन को इस समय बहुत ज़रूरी है सीखने के लिए। सबसे पहली बात, अपने उद्देश्य को लाभ के लिए कभी मत बेचिए। डू नॉट ट्रेड योर पर्पस फॉर प्रॉफिट। पहला तीमुथियुस उसका 6:10 ये कहता है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। इसका अर्थ यही है कि यहूदा ने क्या किया? क्षणिक लाभ के लिए अपने अनंत उद्देश्य को लोगों को बेच दिया। यानी 30 चांदी के महज सिक्कों के लिए उसने अपनी अमूल्य शांति, अपनी अनंत शांति और अपनी अगम्य शांति को बेच दिया। और वो क्या हुआ? उसके जीवन से वो हमेशा हमेशा के लिए चली गई। मेरे प्रियो, याद रखिएगा कि जो आदमी परमेश्वर की बुलाहट को पैसों से तोल देता है वो अंत में सब कुछ खो देता है, यानी उसका खुद का जीवन भी उससे छिन जाता है। दूसरी बात, निकट होने का अर्थ यह नहीं है कि आपका संबंध उस व्यक्ति के साथ है। प्रॉक्सिमिटी इजंट अ रिलेशनशिप विथ गॉड। मत्ती 15 उसका 8 कहता है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। इसका अर्थ क्या है? यहूदा यीशु मसीह के साथ हम देखते हैं कि कंधे से कंधा मिलाकर चलता था। उसकी सेवकाई में उसका सबसे अच्छा सपोर्टर था। उसके पैसों की वो रखवाली किया करता था और सब चीज़ों में, जैसे खाना खरीदना हो या बांटना हो या पैसों का हिसाब रखना हो, ये सब काम यहूदा का ही हुआ करता था। पर उसका दिल कभी भी यीशु मसीह के साथ नहीं जुड़ा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज के समय में हम ये सारी चीजें कैसे देख पाते हैं। ये ऐसे देख पाते हैं कि हम चर्च में तो हो सकते हैं, हम सेवक